हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 13 तारीख है, हफ्ते का दिन है। 8वां महीना 2022 और इस वक्त बज रहे हैं रात के 9:54। ठीक है, ये एम दिखा रहा, थोड़ी सी सेटिंग विंडो नहीं की है तो अजीब है, सेट कर लूँगा इसको मैं। लेकिन ये सुबह के नहीं, रात के 9 बज रहे हैं, और सॉरी 10 बजने वाले हैं। तो आज ये हमारा जो वीकली एनालिसिस है वो सेशन होगा। सारे पेयर जो हमारे पास लिस्ट हैं और उनको हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, ठीक है, अच्छे से एनालाइज करेंगे उनको। और इंशाल्लाह ये संडे को ये मैं कल डाल दूंगा, इसको अपलोड कर दूंगा, या फिर कोशिश करूंगा आज ही, अभी फ़ौरन जैसे बना रहा हूँ जो है वो डाल दूंगा। इंटरनेट की स्पीड बारिश की वजह से बिल्कुल भी जो है अच्छी नहीं आ रही है। सिंध में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इस वक्त हैवी जो है वो क्या कहते हैं, थंडर स्टॉर्म चल रहा है। अभी दोपहर में भी इतनी तेज़ बारिश हुई, कल रात पूरी रात बारिश चली है, और अभी शाम में भी हुई है, अभी भी इस वक्त भी हो रही है बारिश जो है ना। शुक्र है लाइट आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो मैं इसको हम शुरू करते हैं अपना सेशन। अच्छा, यूरो यूएसडी का ये वाला मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। H1 पे जाते हैं। मैंने कहा था ना आपसे, स्पीड का जो है वो काफ़ी मसला हो रहा है। अच्छा, ये वाला ये हमने, ये जो जोन था ये हमने मार्क किया था, और मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ पे काफ़ी जो है वो मैं समझता हूँ काफ़ी बनाई थी मार्केट ने। और यहाँ से अच्छे खासे हमें पिप्स मिल सकते थे, तकरीबन 50 के करीब, तो 30 या 50 के करीब हमें मिलने ही मिलने था। लेकिन और ये देखें, ये मैंने आपके साथ जब भी शेयर किया था, ये विक बनी, ऊपर गई, टेस्ट हुई, नीचे आई, विक बनी, लेकिन क्लोज नहीं हुई है नीचे। तो मार्केट ने इसको बिल्कुल कोई, हमें कोई क्या कहते हैं कंफर्मेशन नहीं थी। मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, और वो इसलिए किया, उस दिन थी न्यूज़ 10 अगस्त को। ठीक है, परसों उस दिन न्यूज़ थी यूएसडी की, तो उस वजह से ये मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, बिल्कुल ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो वैसे भी हमारा इनिशियल जो है वो जोन था, ये मैंने आपको कहा था, ये ब्रेक अप भी हो सकता है, इसमें चांसेस भी हो सकते हैं, तो इसमें आपने मोहतात रहना। हमारा जो मेन जोन है वो हमने यहाँ मार्क किया हुआ, ये मैंने आपको कहा था स्पीड का इशू हो रहा है। और ये रीलोड करके देखते हैं, खुल गया, शुक्र। ठीक है, ये हमारा जो है मेन जोन है, ये वाला। ठीक है, 3 जोन मुझे दिख रहे हैं, लेकिन मैं फिलहाल मार्क नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ इसी को मार्क किया हुआ है। ये भी जोन है, ये भी जोन है, ये वाला मुझे कदरे बेहतर लग रहा है। मैं इसको ऐसा ओरिजिन ऑफ द जोन में मार्क कर देता हूँ इसको, क्योंकि हम मार्क करते हैं ओरिजिन ऑफ द जोन, इसलिए मैं मार्क कर रहा हूँ। बाकी ये हमारा जोन रहेगा। ठीक है, अभी मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी बनाई है, स्वैपिंग जोन है, हमारा एमपीएल है। ठीक है, और अब चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पे दोबारा रिट्रेस करेगी H3 के अंदर। अच्छा, ये H3 का ही जोन खुला हुआ, H3 के अंदर यहाँ पे एक एरिया है, डिमांड एरिया, इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं मार्क कर रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस करती है, तो अगर ये ब्रेक हो जाता है, ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है, मैं इसको एंट्री लेने के लिए आपको नहीं कह रहा, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास फिर हमारे डिमांड जोन के लिए काफ़ी लिक्विडिटी है नीचे फ्यूल अप करने के लिए। ठीक है, तो हमने ज़रा मोहतात रहना है इसके लिए भी और इसके लिए भी। इसको तो खैर हमने एंट्री नहीं लेनी, हो सकता है अगर मुझे मिले तो मैं ले सकता हूँ। पर्सनली मैं किसी को भी एडवाइस नहीं कर रहा कि आप यहाँ एंट्री लें। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूँ, यहाँ एंट्री आप लोग ना लीजिएगा। अगर मैं रिस्क लेना चाहूँ तो मैं जो है, अगर मुझे लगा तो मैं ले सकता हूँ रिस्क, अदरवाइज आप अपने रिस्क पे ही यहाँ पे एंट्री लीजिएगा, क्योंकि ये कोई इतना अच्छा एरिया नहीं है। सिर्फ रिट्रेसमेंट के लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और हमारा यूरो और H1 पे चलते हैं। हमने 2 जोन मार्क किए थे, मार्केट ने किसी में भी मार्केट नहीं आई है, किसी पे भी नहीं आई है मार्केट, जब से गिरे ही जा रही है।
इवन मैंने आपको ये वाला एरिया भी बताया था, ये पता नहीं मैंने मार्क क्यों नहीं किया था, इस एरिया का भी बताया था मैंने आपको, लेकिन मार्केट यहाँ पर भी नहीं आई है, इतनी तेजी से गिर रही है कि मार्केट यहाँ पर भी नहीं आई है। तो मैं फिलहाल इसको जो है वो रख रहा हूँ एक क्या कहते हैं, अगर खुदा ना खास्ता एक बड़ी मार्केट ने वीक बनाई तो हमें यहाँ पर कुछ फायदा हो सकता है। ठीक है, बल्कि आप ये जो एरिया है यहाँ पर, ठीक है, इस एरिया पे आप छोटी लॉट से 0.05 की लॉट से आप यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगा के रखते हैं, यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगा दें, इस जगह पर आप एसएल लगा दें। ठीक है, अब इसको किस तरीके से चलाना है ये मैं आपको समझाता हूँ जरा। मैं कभी भी मशवरा नहीं देता ट्रेड के, लेकिन मैं इस के लिए आपको दे रहा हूँ ताकि आप सीख भी सकें और आपको समझ में भी आया। काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, अगर एसएल हिट भी हुआ तो कोई ज़्यादा नुकसान हमारे पास नहीं होगा। अगर तो आपका अकाउंट जो है वो $1000 से अबव है, 0.05 की आप लॉट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एसएल रखेंगे। ठीक है, अगर आपका इससे नीचे का है तो आप 0.01 या 2 की भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट कभी भी यूरो की, ठीक है, यूरो काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है यूरोप के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, ये जंग के माहौल की वजह से, चाइना और ताइवान की वजह से। ठीक है, काफ़ी भड़कीले बयान आ रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया भी एक उसने बयान दिया है, चाइना के खिलाफ दिया है, उसने भी बयान, मैं सुन रहा था अभी एक CNN के ऊपर ना, एक शो पर, उनके आई थिंक कोई सेक्रेटरी थे, उन्होंने बयान दिया। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट वीक, तो एक अलग से एक बहुत बड़ी वीक बनती है, तो यहाँ पर चांसेस हैं उसके कि यहाँ पर मार्केट टच करके दोबारा नीचे से अपनी जो पोजीशन है उस पर आ जाएगी, तो उसमें अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। ठीक है, रिस्की होगा लेकिन मुनाफा होगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, 2-3 कैंडल में या 4 कैंडल में इसको ब्रेक कर देती है मार्केट, ठीक है, तो आपने लिमिट ऑर्डर जो है हटा देना है इस एरिया को, इसमें एंट्री नहीं लेनी है आपने। इसको ब्रेक कर देती है तो आपने लिमिट ऑर्डर हटा लेना है, और जो नॉर्मल एंट्री होती है, कंफर्मेशन एंट्री होती है, वो आपने लेनी है। ठीक है, तो दोनों सिनेरियो मैंने सिनेरियो क्या कहते हैं सिनेरियो कह रहा हूँ, सिनेरियो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से इसको देखिएगा। ठीक है, अगर मार्केट, फिर कह रहा हूँ कि 3-4-5 कैंडल अगर मार्केट एक ही दम यहाँ पे ब्लूश में आ जाती है तो आपने लिमिट ऑर्डर हटा देना है, और नॉर्मली जो एंट्री होती है हमारी वो आपने लेनी। ठीक है, और न्यूज़ की शक्ल में मार्केट अप डाउन होगी तो आपको एक अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। मैंने लगाया हुआ इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज मैंने आपको दोनों बता दिए हैं यहाँ कि किस तरीके से करना। अगर आप फिर भी भूल जाएं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर ना कहिएगा कि लॉस हो गया, ये हो गया। ठीक है, मैं आपको फिर अगेन बता रहा हूँ। अच्छा जी, गोल्ड पे आ जाते हैं। अच्छा, गोल्ड हमें 2 दफ़ा मुनाफा दे चुका है, ये हमने मार्क किया था, 2 नहीं 3 दफ़ा ये एरिया हमने मार्क किया था, काफ़ी कॉन्फिडेंटली मैंने मार्क किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट मेरा टूटा नहीं। मार्केट आई थिंक यहाँ पर कहीं थी जब मैंने ये एरिया मार्क किया था, और हमने पूरा टाइम वेट किया, लेकिन मैंने इसको रिमूव नहीं किया था। यहाँ पर भी कुछ लोगों ने कहा कि रिमूव कर दें, अब मार्केट यहाँ ये रिस्की हो गया, लेकिन मुझे मालूम था, रियल नॉलेज थी इस चीज़ की, तो मुझे मालूम था कि यहाँ पे हमें अच्छा खासा एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट, तो अच्छा खासा नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया। फर्स्ट मूव हमारी यहाँ पे एंट्री थी, मैंने आप लोगों के साथ अपने जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके अंदर भी शेयर की, और फेसबुक पे स्टोरी पे भी शेयर की मैंने। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर थे, मैंने जब शेयर की थी तो हम मार्केट से हम निकल गए थे। ठीक है, अगेन मार्केट को मैंने आपको कहा था कि ये जो लिक्विडिटी है मार्केट, इसको अगर मैं यहाँ रखूं, क्योंकि जोन हमारा इंटेक्ट है 50%, तो अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करती है तो मैं यहाँ तक ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जोन के एंड तक हो, लेकिन मार्केट ने ऊपर तक चली गई।
लेकिन क्लोजिंग बेस्ट पॉइंट है यहाँ पर हुई। कुछ लोग, काफ़ी लोगों ने, कुछ ने नहीं, काफ़ी लोगों ने मेरी इस एडवाइस को बहुत अच्छे से जो है वो समझा, जिसका मैं बहुत ज़्यादा मैं खुश भी हूँ। मैंने बताया भी था आपको, मेरी इस एडवाइस को बहुत लोगों ने समझा और उन्होंने यहाँ पर एंट्री ली, जो मैंने आपको सिखाया था कि अगर मार्केट स्टॉप हंट कर जाए और नीचे क्लोज हो जोन के, ठीक है, तो आपने एंट्री ले लेनी है, ऊपर एसएल रख लेना है, और यही किया अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है अपना एसएल रखा और मार्केट ने एंट्री ली, और इस कैंडल से भी नहीं घबराए लोंडे, ठीक है, इस कैंडल से भी नहीं घबराए और मार्केट ने इवेंचुअली एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया माशाल्लाह। उन्होंने शेयर भी किया था और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया था, ठीक है। थर्ड एंट्री ये तो रिस्की थी, ये इस पे तो जो है किसी ने भी एंट्री नहीं ली। यहाँ लोग ट्रैप जरा हुए थे, एक दो लोग, लेकिन थोड़े सॉरी थोड़े से लॉस में वो निकल गए। उन्होंने अपनी जाती तौर पे एंट्री ली थी यहाँ पे इस कैंडल को देख के, हालांकि यहाँ एंट्री बनती ही नहीं थी। अब क्या सिनेरियो है ये देख लेते हैं। मार्केट ने लिक्विडिटी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे बना दी है, काफ़ी ज़्यादा बना दी है यहाँ पर लिक्विडिटी मार्केट ने नीचे की। तो ये जोन हमारा अभी भी जो वैलिड है, ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस एरिया को यहाँ लगा देते हैं इसको, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये अब किसी काम का नहीं है। इसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट बन गया, और ये जो हमारा मेन जोन है ये तो यहाँ पर मौजूद ही है, और यहाँ पे भी मैं काफ़ी पुरुमीद हूँ, यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, बल्कि यहाँ ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट है, काफ़ी रीजन है यहाँ पे मैं डिस्कस करता आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा बाय सिनेरियो, यहाँ पर इस जगह पर कंफर्मेशन लेनी है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि 80-85% एक्यूरेसी के यहाँ पे चांसेस हैं, यहाँ पे मार्केट सेल ऑफ करेगी। अगर कोई फंडामेंटल इशू ना आया तो मार्केट जो है वो यहाँ पे 80% चांसेस हैं, 100% कुछ नहीं होता कि यहाँ पर मार्केट कुछ ना कुछ हमें अच्छा खासा मूवमेंट दे सकती है। इस पे मैं अगेन 60% में इसको जो है वो रेटिंग दूंगा, 6/10 आई थिंक यहाँ पे मैं रेटिंग दूंगा इसको, कि ये इसके चांसेस हैं मार्केट इस जोन के चलने के, ठीक है। बाकी जिन्होंने हमारा कोर्स किया है, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट बनी हुई है, 12 लेक्चर उसमें हो चुके हैं। कल एक और लेक्चर मैंने दिया था, ठीक है, तो लास्ट था लेक्चर। जिन लोगों ने किया है उनको ये क्यों मार्क किए, मैं उनको ये इस बात का अच्छे से इधर आके। अच्छा, ऑजी यूएसडी पे चलते हैं। अच्छा, ऑजी यूएसडी हमारे मेन जोन के अंदर जो है वो इस वक्त प्रवास कर रहा है, ठीक है। ये जो है मार्केट इस वक्त बना रही है, मैं आपको बल्कि दिखाता हूँ, ये वेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। वेक ऑफ में आपको समझाने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और आप लोग सवाल बहुत ज़्यादा करोगे, ठीक है। ये एक मेथडोलॉजी अलग है, इसलिए मैं आपको, क्योंकि मुझे भी इसकी पूरी तरीके से समझ नहीं है, लेकिन मुझे कुछ इसकी समझ है, ये पैटर्न में समझ जाता हूँ। ये एक बिल्कुल अलग मेथडोलॉजी है वेक ऑफ की। मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, और आप यूट्यूब पे इसकी वीडियोस मौजूद हैं, ठीक है। ये है डिस्ट्रीब्यूशन, बैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये रहा। और एग्जैक्टली मैं बिल्कुल सही समझाऊं, इसको, ये इस वक्त मार्केट है आई थिंक फेज 1 में ही है अभी तक, क्योंकि मार्केट ने सेकेंडरी नहीं, अच्छा ये तो ऊपर का है ना, ये है PSY प्रीमियर सप्लाई बाइंग क्लाइमेक्स
ठीक है। और ऑल्टरनेटिव रिएक्शन मार्केट ने अभी तक नहीं दिया है, और ना ही सेकेंडरी टेस्ट हुआ है। सेकेंडरी टेस्ट तो उसी वक्त होगा जब तक मार्केट ऑल्टरनेटिव ARI इसको कहते हैं, ऑल्टरनेटिव रिएक्शन। तो जब तक ये नहीं होता, हमारा फेज 1 कंप्लीट नहीं होता, तो अभी तक ऑल्टरनेटिव रिएक्शन यहाँ पे नहीं हुआ। ऑल्टरनेटिव रिएक्शन यहाँ पर होगा जब मार्केट इसको टेस्ट कर लेगी या ब्रेक कर देगी और उसके दोबारा ऊपर इस जगह पर आएगी या इसको ब्रेक कर देगी, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी टेस्ट। ठीक है, फिर फेज 2 में शामिल हो जाएंगे। फिर मार्केट ये करेगी, इसको कहते हैं अपथ्रस्ट। UT मतलब अपथ्रस्ट। मार्केट क्या कर सकती है, ये मैं आपको सिनेरियो समझा देता हूँ। ये बड़ा ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर होता है जब भी ये बनता है। ठीक है, सेकेंडरी टेस्ट, सॉरी ऑल्टरनेटिव रिएक्शन, सेकेंडरी टेस्ट, अगेन मार्केट कुछ इस तरीके से करके अप थ्रस्ट देन डाउन। ठीक है, अच्छा ये ज़्यादा बन गया, थोड़ा यहीं तक ही है। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। कुछ इस तरह का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन क्योंकि मार्केट ने इस तरह की वेब बनाई है अभी तक जो है हाई इंटेक्ट है, तो और हेवी जोन हमारा सप्लाई एरिया है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सप्लाई के अंदर ही बनती है। ठीक है, मार्केट अपथ्रस्ट बनाएगी, उसको भी ब्रेक कर सकती है, और फिर ये फिर ये फिर ये मतलब साइन ऑफ वीकनेस। जब साइन ऑफ वीकनेस अगेन यहाँ पर जब लास्ट बनता है तो मार्केट नीचे की तरफ आती है। ठीक है, तो इसका भी आपको नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए। बिल्कुल ये एक मेथडोलॉजी बिल्कुल अलग है, इसके ट्रेडर अलग होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ये मेथडोलॉजी, इसको सीखना समझना और इसमें ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है इसके अंदर ट्रेडिंग करना। ठीक है, इसीलिए चंद लोग इसको करते हैं, वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। इसकी मेथडोलॉजी ज़रूर फेमस है वेकऑफ की, और ये क्या कहते हैं तरीकाकार जो है इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, जो प्राइस एक्शन वाले भी हैं वो भी इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज ले लेते हैं। जो एक्यूमुलेशन फेज की डिस्ट्रीब्यूशन मेरे सामने आया, मैंने आपको समझा दिया। अगर एक्यूमुलेशन आएगा जब, तो वो भी आपको समझा दूंगा। इसी को वाइस वर्सा कर लें, वो एक्यूमुलेशन हो जाएगा। ये जो फेज है, ये वाला बीच वाला, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। ठीक है, री एक्यूमुलेशन फेज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप कहते हैं, रैली बेस रैली मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज। अगर ये इसको ब्रेक कर जाता है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ये आपको समझाऊंगा। आप बहुत ज़्यादा जो है वो सवालात करने लग जाओगे, ये क्या कहा आपने इसलिए आप यहीं पे इंटेक्ट रहे हैं। इसके जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ। ठीक है, ये जो पैटर्न है ये हमें बता रहा है कि मार्केट यहाँ पे अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है तो मार्केट इस तरीके से कर सकती है जो मैंने आपको बताया। अभी ये हमारे जोन के अंदर है, टूटा नहीं है, और मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है ये रिमूव क्या कहते हैं सेल ऑफ करेगी। ठीक है, चांसेस 3 दफ़ा मार्केट जोन में टच हो चुकी, जितनी बार टच होगी, सॉरी 1 2 3 चौथी दफ़ा डीपली तीसरी दफ़ा डीपली टच है। फर्स्ट टाइम टच हुआ था और ये तीसरी दफ़ा डीपली टच है, तो अब ये मार्केट कुछ भी कर सकती है। इसके जो मैं समझता हूँ कि 50% अब चांसेस हैं इसके सेल के। ठीक है, तो सेल सिनेरियो मेरे हिसाब से तो मैंने आपको बताया ऑल्टरनेटिव रिएक्शन। अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो हम यहाँ पे जो जोन बनेगा उसके रीटेस्ट में, जैसा हमने गोल्ड के अंदर किया था। ठीक है, मार्केट ने रीटेस्ट किया जोन बना के, जोन के अंदर जोन बनाया मार्केट ने। आपने अगर मेरी वो जोन इनटू जोन वाली वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देखें कोर्स में, उसमें आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, जब इस तरीके का सिनेरियो बनेगा तो हम अगेन रीटेस्ट पे, जब वो नया जोन बन जाएगा तब हम उसको सेल ऑफ कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन है। अगर आप सेफ एंट्री चाहते हैं, जैसा मैंने आपको समझाया उसी तरीके से आप इसको समझिएगा। बाकी हमारे डिमांड एरिया इंटेक्ट है, इसको मैं नहीं चढ़ रहा। और न्यू एरिया बहुत दूर है, जैसा कि मैंने आपको कहा था। जो क्वालिटी जोन है वो बहुत दूर है न्यू, और मुझे कोई ऐसा खास एरिया यहाँ पे नहीं दिख रहा है फिलहाल। ये H4 का जोन है बाय द वे।
कोई ऐसा एरिया फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है, मैं H4 में जाके देख लेता हूँ। ये देखें, ये H4 का जोन है। ये क्या लग गया? ठीक है, ये H4 का जोन मार्क किया हुआ मैंने, और H4 में एक ऊपर एरिया। अदरवाइज कोई ऐसा जोन यहाँ पे, ये सेल ऑफ का जोन हो सकता है, लेकिन क्वालिटी नहीं है, इसलिए मैं मार्क नहीं कर रहा। तो हम इस फेज में हैं यहाँ पर। अच्छा, और JPY, ये हमारा एनालिसिस जो है वो फेल हो चुका है। मार्केट ने यहाँ पर टच किया, थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन मार्केट जो है क्या कहते हैं, हमारा SL लगा के चली गई यहाँ पर। ठीक है, मेरा SL हिट हुआ था, मैं आपको शायद मैंने शेयर नहीं किया, लेकिन वो मैं शेयर करूंगा। ठीक है, ये वाला हमारा मेन एरिया है, मार्केट इसकी तरफ बढ़ रही है, इसको भी हमने वॉच करना है। इसीलिए मैं हमेशा दो क्या कहते हैं जोन मार्क करता हूँ, एक ओरिजिन जोन और एक ये वाला जोन, ताकि अगर हमारा ऐसा लग भी जाए तो हम यहाँ पे, हमारा ज़्यादा नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ है इस तरफ। ठीक है, इस तरफ यहाँ हमारी एंट्री थी अंदर, मुझे आई थिंक $30-40 का नुकसान हुआ, क्योंकि मेरी लॉट साइज़ बड़ी थी, आपकी अगर छोटी होगी तो उसी का आप परसेंटेज लगा लें। और आपको मेरा ख्याल है कि $5-6 का नुकसान होना चाहिए। ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 का। आपने जैसा लॉट साइज लगाया होगा उस हिसाब से जो है वो बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने हमें कंफर्मेशन भी दी थी, लेकिन फिर भी जैसा कि मैं आपको कहता हूँ 100% कुछ नहीं होता, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात होती है। आप सिर्फ एनालाइज करते हैं और उस हिसाब से चलता है। एक्यूरेसी देखनी होती है कि आप अपने अंदर कितनी एक्यूरेसी डेवलप करते हैं। एक्यूरेसी आप मेरे साथ है हमेशा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अच्छी रही है। कभी कभार बहुत टाइम बाद ये एसएल लगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इसको, एसएल को। ये हमारा एरिया है जो फिलहाल इंटैक्ट है अभी भी। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर भी हमें कंफर्मेशन की नीड होगी। ये मैं रिमूव कर देता हूँ, ये यहाँ लगा देते हैं। कंफर्मेशन की नीड होगी, अगर यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिलती तो हम इसको जाने देंगे। मुझे लग रहा है कि अब ट्रेंड पकड़ चुका, लेकिन फिर भी जब तक ये रिमूव नहीं होता कुछ नहीं कह सकते। GBP USD हमारा सप्लाई एरिया काफ़ी टाइम से मार्केट ने टच नहीं किया है। ठीक है, काफ़ी टाइम से मार्केट ने टच नहीं किया है। इसमें मुझे जो हमारा लास्ट टाइम हमने आई थिंक मार्केट ने कौन सा एरिया टच किया था, ये वाला। ये जोन हमने मार्क किया था, अगर आपको याद हो तो जून की बात है, ये काफ़ी टाइम पहले हमने ये मार्क किया था ये एरिया, और मार्केट ने यहाँ पे हमें अच्छा खासा बाउंस दिया था। और सेम सिनेरियो मुझे यहाँ पे एक बल्कि अच्छी कंडीशन में दिख रहा है उससे भी, तो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, डेफिनेटली मैं मार्क करूँगा इसको। ठीक है, ये लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड होगी, नीचे भी लिक्विडिटी है, तो आपने ज़रा ध्यान रखना है इसका। QML एरिया भी है, इसको भी मार्क कर देते हैं। यहीं तक रख लेते हैं। तो ये हमारा डिमांड होगा, और मैं काफ़ी पुरुमीद हूँ इसके लिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कंफर्मेशन मस्ट है। सप्लाई हमारी ये है जो हमने मार्क की हुई है काफ़ी टाइम से, और एक ये वाली जो हमने बहुत टाइम से मार्क की है, बहुत दूर है। अच्छा जी, GBP जैपनीज येन, ब्रिटिश पाउंड, जैपनीज येन, हमारे हमने दो सप्लाई हैं, एक डिमांड मार्क की हुई है। मार्केट ने कहीं भी टच नहीं किया जब से हमने मार्क किया। ये मार्केट इसी जो है पोर्शन के अंदर
मार्केट घूमे जा रही है, लिक्विडिटी तक ग्रैब नहीं की है, ठीक है, मार्केट ने, तो इसको एज इट इज हम रहने देंगे, ठीक है। अच्छा, यूरो कैट का किसी ने कहा था, मैं यूरो कैट भी देख लेता हूँ। नहीं, यूरो CHF है ये तो, यूरो कैट देख लेते, यही मार्क किया हुआ है, लेकिन इसमें CHF के कुछ लोग बस देखते हैं, उनकी अभी रिक्वेस्ट आ नहीं रही, इसलिए मैं नहीं कर रहा। रिक्वेस्ट आएगी तो हम करेंगे, वरना हम जो हम ट्रेड करते हैं वही करेंगे। यूरो कैट का मुझे कहा था आज 5-6 लोगों ने कहा था, इसलिए मैं इसको देखता हूँ। अगर स्पीड इंटैक्ट रही तो मैं बना दूंगा। रिजवान भाई और शफीक था, अहमद अहमद नवाज आई थिंक, हाँ, उन्होंने मैसेज किया हुआ था आपके सामने। देखें सारे ब्रिटिश पाउंड जापानीज आ गए, स्पीड सही होगा। अच्छा जी, मैंने काफ़ी कुछ शायद बहुत पहले मार्क किया होगा, वो लगा होगा। अच्छा, मार्केट जो है ओवरऑल डाउन है, पूरी तरीके से मार्केट खुली नहीं है अभी तक फिलहाल। डेली का चार्ट है तो इसलिए काफ़ी है, मार्केट ओवरऑल डाउन है और ये मज़ीद डाउन ही जा रही है। यूरो USD के अलावा सारे यूरो के जो हैं वो ये मज़ीद डाउन जा रहे हैं। तो हमारे पास डेली के अंदर जो एरिया है वो है ये वाला, ठीक है, और ये वाला। H4 में जाते हैं। H4 में मैं इसको इंटेक रहने दे रहा हूँ, ऐसा का ऐसा ही। ये हमारे पास लिक्विडिटी है और यह एरिया H1 में मैं समझता हूँ कि काफ़ी सही दिखेगा, ठीक है। ये डेली का जोन है, ठीक है, और दिख रहा है आपको इस तरीके से क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में। अच्छा, हमारे पास H1 में क्या सिनेरियो है, करीब करीब में लिक्विडिटी इस जगह पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर आई थिंक टेक इन है लिक्विडिटी, ठीक है, और ये टच है, सही है, बिल्कुल इक्वल नहीं है, इसलिए मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। वही सेम सिनेरियो जो हमने GBP USD पे किया था, ठीक है। मार्केट ने यहाँ सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कोई नहीं है, सिंपल लिक्विडिटी ट्रेड होगी है। जैसा कि मैंने आपको समझाया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं भी होता तो आपने कैसी कैसी ट्रेडें देखी हैं जो मैंने आपको लर्निंग में समझाई थी, ठीक है। कईयों के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं थे लेकिन उनकी ट्रेड बड़ी कमाल की थी। अच्छा, यहाँ पे इम्बैलेंस तो नहीं है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मौजूद है और ये लिक्विडिटी एरिया मौजूद, ठीक है। ये फेक आउट एरिया मौजूद है यहाँ पर। तो हम, ये हमारा सिनेरियो होगा H1 का डे ट्रेडिंग के लिए, और ये हमने मार्क किया था इसको ज़रा क्रेडिबिलिटी 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 स्पोकन इंग्लिश मेरी ज़रा ऐसी है। अच्छा जी, इसको रिमूव करते हैं, जैसा कि मुझे लगा ही था। ये हमारा एरिया है H1 का, FTR मौजूद है, ये H1 का एरिया हो गया, ये हमारा डेली का एरिया हो गया, और अगेन ये वाला भी डेली का एरिया है, और ये हमारा H1 का डे ट्रेडिंग का सिनेरियो हो गया, ठीक है। जहाँ कंफर्मेशन मिलती है आप ट्रेड ले सकते हैं सेम मेथोडोलॉजी पे।
मुझे आई थिंक ये डिमांड और सप्लाई ये वाली जो है ना काफ़ी अच्छी लग रही है। शायद मैं भी एंट्री ले लूँ, मेरी ये वॉच लिस्ट में तो नहीं है, मुझे ऐड करना पड़ेगा, शायद एंट्री ले लूँ। अगर अच्छा लगा तो शायद डिमांड पे मैं यहाँ पे कंफर्मेशन अगर मिलती है तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लंबी नहीं करते ये वाली, और आपसे इंशाल्लाह कल क्रिप्टो के एनालिसिस में मिलेंगे। काफ़ी दिन से नहीं किए हैं तो कल इंशाल्लाह मैं करूँगा, और ये वाली भी वीडियो कल अपलोड कर दूंगा, और कल ही इंशाल्लाह हम क्रिप्टो का भी एनालिसिस करेंगे, और फिर मंडे से हम अगेन जो अपना डेली एनालिसिस है वो शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।